जय श्री कृष्ण। जब तक व्यक्ति संसार में रहता है उसकी इंद्रियां विषयों की ओर जाती रहती हैं और इंद्रियों का विषयों के प्रति जो लगाव है वो स्वाभाविक है। और इसी लगाव के कारण चाहे वो धर्म के क्षेत्र में भी क्यों ना लगा हो, तब भी धर्म के क्षेत्र में उसकी इंद्रियां उसको एक जगह से दूसरी जगह की ओर ले जाती रहती हैं। और जिसका अनुभव हम आज के युग में कर भी रहे हैं कि जब हम अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं और अन्य लोग किसी और धर्म को अपना रहे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि कहीं जिस धार्मिक मार्ग का अनुसरण अन्य लोग कर रहे हैं, क्या वो धार्मिक मार्ग मेरे मार्ग से ज़्यादा अच्छा तो नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि जो इस धार्मिक मार्ग का मैं पालन कर रही हूँ और जिस धार्मिक मार्ग का अन्य लोग पालन कर रहे हैं, उनमें क्या भिन्नता है या उनका मार्ग हमारे मार्ग से अच्छा तो नहीं। जब ऐसी शंकाओं उत्पन्न होती हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी परमपिता परमात्मा उपदेश देते हैं। वो क्या कहते हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। इतनी गूढ़ बात उन्होंने एक ही श्लोक में कह दी कि जिस धर्म को तुम्हारा संस्कृति मानती है, अपना धर्म तुम्हारा चाहे दोष युक्त भी क्यों ना हो, अन्य धर्म को समुचित रूप से संपन्न करने से ज्यादा अच्छा है। वो कहता है कि जिस धर्म को तुम जानते हो या जो तुम्हारा अपना धर्म है, उसमें चाहे आप दोषपूर्ण नीति से भी कोई अनुष्ठान करो, वो ज्यादा अच्छा है बजाय दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से। क्योंकि दूसरे के धर्म के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, अपने धर्म के बारे में आप ज्ञान रखते हो और उसमें अगर कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वो ज्यादा कल्याणकारी है बजाय जिस धर्म को आप बिल्कुल नहीं जानते उसका पालन करने में। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से लाभकारी है, क्योंकि दूसरे का जो धर्म है उसका पालन करना हमेशा आपके मन में डर को उत्पन्न करेगा। तो यहां बार बार एक ही श्लोक में श्री कृष्ण जी ने 4 बार धर्म शब्द का प्रयोग किया। और वो धर्म क्या है? हमारा उत्तरदायित्व। वो धर्म है हमारा कर्तव्य, हमारे विचार और कर्म। इस श्लोक में जो 4 बार उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया, वो धर्म बताता है हमारे उत्तरदायित्व को, हमारे कर्तव्य को, विचार को और हमारे कर्म को। आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है और यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। और उन्होंने यहां पर स्व शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है स्वयं। स्वधर्म हमारा निजी धर्म है। स्वधर्म हमारी निजी जीवन की स्थिति को और उसकी परिपक्वता को और व्यवसाय पर लागू होता है। अर्थात जो सब कुछ हमारा अपना है और जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता का हमें ज्ञान होता है, वैसे वैसे हमारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं, उनमें परिवर्तन आने लगता है। हमारा स्वधर्म भी परिवर्तित हो जाता है।
जैसे जैसे हम ज्ञान की सीढ़ी में चलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रहने और व्यवहार करने में परिवर्तन आता जाता है। तो परमपिता परमात्मा अर्जुन को अपने धर्म का पालन करते हुए उसे समझा रहे हैं कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे और उसमें किसी प्रकार की कमी को ना आने दे, जिससे उसे कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है उसका लाभ ना उठा सके। मतलब हमारा जो भी कर्तव्य है, हमारा जो भी कर्म है, हमने उसका अच्छी तरह से पालन करना है। अच्छी तरह से पालन इसलिए करना है ताकि कोई दूसरा, अगर हम पूरी तरह से पालन नहीं करते तो कोई दूसरा उसका लाभ ना उठा सके। तो किसी अन्य का अभिनय करने की अपेक्षा, किसी अन्य के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपनी धर्म में आनंद की अनुभूति करना हमारा सबसे बड़ा कार्य है और यही हमारे लिए कल्याणकारी है। तो जो भी सिद्धांत, जो भी कर्तव्य हमारे जन्म में, हमारे मन में स्थिर हो जाते हैं, उनको हम बड़ी सरलता से निभा सकते हैं। पर जब हम जिस कार्य में दक्ष नहीं हैं, जिस कार्य में कुशल नहीं हैं, अगर हम दूसरे कार्यों की ओर आकर्षित होंगे या दूसरे के कर्तव्य की ओर निभाने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें कभी भी हम वो पूर्णता, वो सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। और श्री कृष्ण जी का यही सिद्धांत आज भी समाज में हर व्यक्ति अपनी संतान को आज दे रहा है और करने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे जैसे बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे जाता है तो आज क्या कह रहे हैं सब कि बच्चे को वही विषय लेने दें, वही कार्य करने दें जिसमें उसकी दक्षता है, जो उसका धर्म है। जिसमें जिसकी दक्षता होती है, जिसमें जिसकी रुचि होती है, अगर वह उस कार्य को करता है तो उसको बड़ी कुशलता और कर्तव्य से निभाता है। और इसके विपरीत अगर वह दूसरे के कार्य को या जो उसका अपना धर्म नहीं है, अपना कर्तव्य नहीं है, उसको करेगा तो कभी भी उसमें कुशलता को प्राप्त नहीं करेगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कभी भी अपने कर्तव्य को, धर्म को, विचार को और कर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे के विचार, कर्म को अंधाधुंध अनुसरण मत कीजिए अगर जीवन में सफलता को पाना है। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेयस्कर है बजाय दूसरे के धर्म या कर्तव्य या विचार का पालन करने से। तो ये बातें जीवन में धारण कीजिए, परम पिता परमात्मा से नाता जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है और अंगूठा जरूर दबाइए, परमात्मा से नाता जोड़ते जाइए। जय श्री कृष्ण।